पटिया लगी हुई है, विधायक जी के नाम से है। कार्य का नाम जनपद आगरा एतमातुल बरैन सवाई मार्ग बुर्ज खंजर। और ये मैं कहूँगा कैमरामैन से, ये गुणवत्ता देखिएगा कि कैसे खाना पूर्ति की जा रही है इस मिट्टी को डाल करके, और ग्रामीणों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इससे सरकार का जो काम का तरीका है वो देखिएगा कि सरकार को किस तरीके से ये ठेकेदार चूना लगा रहे हैं। शायद ये सरकार के लिए क्या हो सकता है, ये देखिएगा ईंट है और ऐसे ही रख दी जाती है, बस निर्माण हो रहा है। लाखों रुपए इस नाली के लिए लाए गए हैं। ये देखिएगा, ये मिट्टी से भरी हुई ईंटें, ये मिट्टी है और इसके लिए लाखों रुपए आए। सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सो योगी जी जरा एक बार इधर भी देख लीजिएगा, आपके अंडर में ही ये ठेकेदार अपनी मनमानी के चलते ग्रामीणों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आखिर इस पर कार्रवाई कब होगी? मैंने देखा यहाँ तो पीला ईंट का प्रयोग किया जा रहा है, मानक की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी आत्माओं ने कहा कि जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पहलवान किया जा रहा है, इसको दिखाया जाए जनता के बीच में और समाधान कराया जाए। लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इसके नाम पर एक फर्जी सीमेंट लगाया जा रहा है। किस तरीके की ग्रेड की बालू है, ना बालू मालूम पड़ रही, ना मिट्टी क्या है, इसका अंदाज आप खुद लगा सकते हो। सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम जो ठेकेदार कर रहे हैं, आप खुद देखिएगा। ये नाले की वो ईंटें हैं, ये आप देखिएगा, ये विकास की धज्जियाँ। योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन बात यह है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हो। आज मैं एक जगह, ये एतमादपुर का गांव, ग्राम पंचायत सवाई का ये मजरा पड़ता है भवाइन, उसमें हूँ। और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि एक नाले का निर्माण हो रहा है जो रोड के सहारे है। इस नाले को बताने से पहले, इसकी गुणवत्ता बताने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कैमरे के जरिए कि इसका कितना निर्माण हो रहा है और किसके कर कमलों द्वारा। ये पटिया लगी हुई है, विधायक जी के नाम से है। कार्य का नाम जनपद आगरा एतमातुल बरैन सवाई मार्ग बुर्ज खंजर। और ये मैं कहूँगा कैमरामैन से, ये 75 मीटर है और ये ग्राम भवाइन है बुर्ज खंजर। विधायक जी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, लेकिन विधायक जी चले गए। इसके विधायक जी द्वारा इसका उद्घाटन तो किया गया, लेकिन जो गुणवत्ता है वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ किस तरीके के मिट्टी में ये इसका नीचे का वो ये काम है जो बताया जा रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी गुणवत्ता देखिएगा कि कैसे खाना पूर्ति की जा रही है इस मिट्टी को डाल करके, और ग्रामीणों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इससे सरकार का जो काम का तरीका है वो देखिएगा कि सरकार को किस तरीके से ये ठेकेदार चूना लगा रहे हैं। सरकार के इन कामों को सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए, सरकारी प्रतिनिधियों को ध्यान रखना चाहिए। मैं और भी दिखाऊंगा, यहाँ आऊँगा, कैमरामैन से कहूँगा जरा ये ईंटों का जो ईंटें लगाई जा रही हैं वो मिट्टी के साथ, यानी ये न तो बालू है न क्या है, ये आप खुद देखिएगा। शायद ये सरकार के लिए क्या हो सकता है, ये देखिएगा ईंट है और ऐसे ही रख दी जाती है, बस निर्माण हो रहा है। लाखों रुपए इस नाली के लिए लाए गए हैं। ये नाली तकरीबन 75 मीटर की है। और मैं ईंट दिखाता हूँ, यहाँ ढेर लगा हुआ है ईंटों का। ईंटों की गुणवत्ता देखिएगा, ये ईंट किस तरीके की है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि कोई ग्रामीण कुछ कह नहीं रहा। ये देखिएगा, ये मिट्टी से भरी हुई ईंटें, ये मिट्टी है और इसके लिए लाखों रुपए आए। सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सो योगी जी जरा एक बार इधर भी देख लीजिएगा कि आपके अंडर में ही ये ठेकेदार अपनी मनमानी के चलते ग्रामीणों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आखिर इस पर कार्रवाई कब होगी? आप 0% टॉलरेंट के साथ हो, आप भ्रष्टाचार पर एकदम अंकुश लगाने के लिए कामयाब हो, लेकिन जो आपके अंडर में इस तरीके की ठेकेदारी चल रही है उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं यहाँ के कुछ समाज सेवी हैं हमारे साथ, एक समाज सेवी हैं, उनसे बातचीत करूँगा कि क्या है पूरा मामला और आपने क्यों ये मुद्दा उठाया। जी, समाज सेवी हैं आप, क्या कहेंगे आप ये जिस तरीके की ये ग्रामीण अंचल में कार्रवाई हो रही है, सरकार के काम को किस तरीके से किया जा रहा है? देखो, जब आपने मुझे समाज सेवी बताया ही है तो हम एक बार और बता दूं, हम किसान भी हैं और किसानों की बात को, आवाज़ को और समस्याओं के लिए, समाधान के लिए लगातार निरंतर लड़ते हैं। समाज सेवी होने के नाते, किसानों की समस्याओं को उठाने के नाते हम पर जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ भी भ्रष्टाचार को पहलवान किया जा रहा है और भ्रष्टाचार को दूध पिलाया जा रहा है, जनता के दिए हुए टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसकी धज्जियां उड़ाना, उसका मानक के अनुपात में काम ना होना, उसे जनता के बीच में लाना
और भ्रष्टाचार की कलई खोलना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। उसी जिम्मेदारी को निर्वाह करते हुए कल जब हम इधर से गुजर रहे थे तो मैंने देखा यहाँ तो पीला ईंट का प्रयोग किया जा रहा है, मानक की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी आत्माओं ने कहा कि जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पहलवान किया जा रहा है, इसको दिखाया जाए जनता के बीच में और समाधान कराया जाए। तो हमने ठेकेदार से बात की, मेट हैं राजन जी, उनसे बात करी तो मेट साहब ने कहा कि साहब ये ईंटें तो सुबह आई हैं, वो ईंटें शाम को आई हैं। तो वो जबकि वो ये नहीं जानते थे कि हम इसी गांव के निवासी हैं। वो ईंटें जो पीला ईंटें वो 15 दिन से रखी हुई हैं और ये ईंटें सुबह आई हैं। सभी को मालूम है कि ग्राम भवाइन में, ग्राम पंचायत समाई में नाले का निर्माण किया जा रहा है और सभी को यह भी मालूम है कि मानक की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नंबर 1 ईंट का प्रयोग करना चाहिए, अव्वल ईंट का प्रयोग करना चाहिए। उसके जब पीला ईंट का प्रयोग किया जा रहा है, डस्ट की चंबल सेट की जगह यहाँ पर बिल्कुल 3rd क्लास की बालू का प्रयोग किया जा रहा है, आप देख सकते हो। और जो सीमेंट होना चाहिए उच्च गुणवत्ता का, वो सीमेंट का भी प्रयोग न करते हुए 3rd क्लास का सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कल इसका चिनाई हुई है, अगर आप अभी चलें तो चलते हुए भी उखड़ जाएगी। और जो ईंटें वो तो बिल्कुल 3rd क्लास की। हमने मौके से ही ठेकेदार से बात की तो ठेकेदार मुझसे बोले कि हम 20 मिनट बाद बात करेंगे। मैंने कहा 20 मिनट बाद नहीं, तुम 20 महीना बाद मुझसे बात करना। लेकिन हम आपसे ये चाहते हैं जिस प्रकार से नाले में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है वह ना किया जाए और इसको काम को रुकवा दिया जाए। काम तब संचालित किया जाए जब उच्च गुणवत्ता का सामग्री यहाँ आ जाए। तो ठेकेदार ने नहीं ऐसा माना। फिर मैंने उप जिलाधिकारी एतमादपुर तथा PWD के जो भी सक्षम अधिकारी हैं उन्हें अवगत कराया तो उन्होंने संज्ञान में लेते हुए उस कार्य को रुकवाया। और इसमें मेट और ठेकेदार दोनों की मिलीभगत है। ये कौन के द्वारा किया जा रहा है? सरकार की जो PWD विभाग द्वारा? जो भी काम होता है विभाग किसके हैं? सरकार की, चाहे PWD करे चाहे किसी जनप्रतिनिधि के निधि से हो, वो सभी काम सरकार के होते हैं। सरकार मतलब जनता का टैक्स, जनता का टैक्स मतलब सही काम। ये नहीं, ये जो ग्राम पंचायत है ये गोद में ली गई थी, तो इसीलिए जब गोद में ली गई थी तो कल मैंने देखा कि जो गोद में विकास लिया गया था, जो गांव लिया गया था, वो आज गोद में ही के विकास जमीन पे भी चलने का प्रयास कर रहा है। तो प्रयास तो कहीं ना कहीं किया गोद से उतरने का, लेकिन प्रयास किया तो पीला ईंट ने किया, मानक की धज्जियां उड़ाई गई। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी इसमें लिप्त हैं और जिनका भी कमीशन सेट है उन पर कार्रवाई हो और यहाँ घटिया सामग्री को हटाया जाए, उच्च गुणवत्ता की सामग्री का प्रयोग करते हुए पुनः नाले का निर्माण किया जाए और जो पीला ईंट का प्रयोग हो चुका है उन्हें उखाड़ लिया जाए। कई लोगों का फोन आया जो हमें समझाने का, बुझाने का और चाय पीने का प्रयास करा रहे, लेकिन हम बता दें हम चाय वाले नहीं मठा वाले हैं। हम किसान हैं, जनता को एक आंख खेत पे भी रखते हैं और एक आंख व्यवस्थाओं पर रखते हैं। व्यवस्थाओं पर इसलिए रखते हैं क्योंकि हम किसान हैं। किसान का मतलब भारत है और भारत की व्यवस्थाओं को सुधारने का, बदलने की जिम्मेदारी हम किसानों पर है, हम युवाओं पर है। जिस तरीके का आप देख रहे हो कि ये नाले के निर्माण में जिस तरीके की बालू का प्रयोग हो रहा है, उस तरह के सीमेंट का प्रयोग हो रहा है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। मैं आगे चलता हूं और दिखाता हूं आपको किस तरीके की बालू यहाँ पर प्रयोग की जा रही है इस नाले के निर्माण में। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ की जनता मायूस है, कुछ कह तो नहीं सकती, लेकिन यहाँ जो बोलने वाले प्रतिनिधि हैं उन्हें ज़रूर देखना होगा कि ये काम किस तरीके का हो रहा है और किसके अंडर में हो रहा है। और विकास कार्य बाद में हो रहा है, पटिया पहले लग गई है। ये भी पहली बार हो रहा है आज़ाद भारत में, पटिया पहले हुई है, नाली बाद में लगेगी। ये भी जनता, और जनता क्यों नहीं कहती? कारण ये है कि वो ये सोच लेती है जो है रहा वो ही ठीक है, कि बाय द वे ये नहीं हुआ तो इसलिए जनता भी क्या करे। और हम ये नहीं चाहते क्या करें, हम ये चाहते समाधान हो, जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर कार्रवाई हो। और यहाँ जो काम होगा यही नहीं, इस विधानसभा में जो भी काम होगा, उस जिला में जो भी काम होगा वो मानक के अनुसार होगा और इसकी कलाई खोलने का हम काम करेंगे, इनसे लड़ने का हम काम करेंगे। मैं आगे दिखाता हूँ आपको बालू में किस तरीके की बालू प्रयोग हो रही है और कैसा मानक है किया जा रहा है, वो भी है, आप देख सकते हो। इसमें मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखाए, बिरला शक्ति कुछ सीमेंट लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इसके नाम पर एक फर्जी सीमेंट लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का काम हो रहा है वो आप खुद देख सकते हो। बालू का प्रयोग जिस तरीके का हो रहा है और ये सीमेंट 3rd ग्रेड का लगाया जा रहा है। मैं बालू भी आपको दिखाता हूँ कि बालू यहाँ से थोड़ी सी दूर पड़ी हुई है, मैं दिखा देता हूँ। ये बालू यहाँ पर पड़ी हुई है, ये बालू नहीं मिट्टी है, आप खुद देखिएगा, ये बालू है। हाँ बालू देखिएगा, ये किस तरीके की ग्रेड की बालू है, ना बालू मालूम पड़ रही ना मिट्टी क्या है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हो। सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम जो ठेकेदार कर रहे हैं वो आप खुद देख लीजिएगा। नाले का निर्माण ज़रूर हो रहा है, लेकिन काम किस तरीके का है, नाला बन नहीं पा रहा है, उससे पहले उखड़ने का काम हो रहा है। यहाँ पर आप खुद देखिएगा भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत होती हैं कि सरकार के काम को
आप खुद देखिएगा, ये नाले की वो ईंटें हैं, ये आप देखिएगा, ये विकास की धज्जियाँ, सरकार के विकास की धज्जियाँ उड़ाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। ये नाला जो 75 मीटर का है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को भी इस पर जागरूक होना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत हैं वो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। इसी तरह की खबरें आप खबर एक्सपर्ट पर देखते रहिएगा, ज़रूर आपको सच्चाई की खबरें दिखेंगी। धन्यवाद।